जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 में हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है, इस कैटेगरी में मेरे पास दोनों इक्वेशंस ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, देखें दोनों इक्वेशंस की डिग्री मेरे पास 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का जो मेरे पास मेथड है उसमें मैंने क्या टेक्निक अडॉप्ट की है। देखें, मैंने ये जो इक्वेशन 1 जिसको मैंने नाम दिया है, इसमें मैंने इस आइडेंटिटी को ओपन किया है। आइडेंटिटी को ओपन करके मैंने इक्वेशन की ये फॉर्म बनाई है। अब मेरे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है उसमें मैंने इक्वेशंस में जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनको डिग्री वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने उनको अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्यों मैंने ये टेक्निक अडॉप्ट की? क्योंकि इस टेक्निक से मेरे पास मैंने देखा कि अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक फैक्टर एलिमिनेट होने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन बच गई वो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। अब एक लीनियर आ गई, दो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो कैटेगरी 1 वाली टेक्निक मैंने यूज़ कर ली। मैंने इस लीनियर इक्वेशन को इन इक्वेशंस में से, जो कि दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने इसको लीनियर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया। तो मैंने देखें इस इक्वेशन में पुट किया इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में भी पुट किया जा सकता था, उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें मैंने इसलिए पुट किया कि मेरा काम थोड़ा सा आसान मुझे नज़र आ रहा था। यहाँ पे मैं अगर y की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे दो जगह पे y की वैल्यू को पुट करना पड़ता है, जबकि इस इक्वेशन में मेरे पास y की वैल्यू सिंगल टाइम में पुट करके एक वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैंने इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में y की ये वैल्यू पुट करके इक्वेशन को टोटली x वेरिएबल की फॉर्म में ले आया और फिर मैंने उसको सॉल्व करके x की दो वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली। अब ये x की दो वैल्यूज हमारे लिए एनफ आंसर नहीं है, मुझे y वेरिएबल को भी फाइंड आउट करना था। तो मैंने x की वैल्यू के अगेंस्ट y की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर लिया। x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू -2 आ गई, और x की वैल्यू -3 थी तो y की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो मेरा सोल्यूशन सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये मैंने कैटेगरी 2 जो कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन में, उसको सॉल्व किया है। अब मैं इसकी नेक्स्ट जो एक कैटेगरी है जिसमें डिफरेंट मेथड को अडॉप्ट करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब मैं उसको पहले बोर्ड प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया है कि कैटेगरी 2 में, जो कि हमारी कैटेगरी है जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में दोनों इक्वेशंस ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, मैंने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक और पेयर पिक किया, एक और क्वेश्चन पिक किया और उसको एक डिफरेंट मेथड से मैंने सॉल्व किया। आप लोगों के सामने देखें ज़रा, अब मेरे पास दोनों इक्वेशंस ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके एक को एलिमिनेट कर दूंगा और फिर एक मेरे पास आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा और फिर उसकी मदद से रिवर्स सब्स्टिट्यूट करके मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को हासिल कर लूँगा। अब देखें ज़रा मैंने क्या किया। अब जब कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है तो वो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया जा सकता है। तो मैंने देखा कि मैं अगर इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा इस इक्वेशन का कोफिशिएंट चूंकि 5 है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल x को, क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ वेरिएबल x को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैंने इसको जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 5x² प्लस 10y² इज इक्वल टू 110 आ गया, और मैंने फिर इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मेरे पास एक वेरिएबल के कोफिशिएंट चूंकि इक्वेट हो गए थे, तो इक्वेट होने के बाद एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन से मेरे पास वेरिएबल y की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस 3 आ गई। अब मैं इसको दोनों तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, या तो मैं पहले y वेरिएबल का +3 के साथ सोल्यूशन फाइंड आउट करूँ, फिर -3 के साथ सोल्यूशन फाइंड करूँ। तो मैंने उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर लिया ताकि आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। तो देखें मेरे पास +3 हो या -3, मेरे पास दोनों केसेस में उसका आंसर जो है वो +9 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको +-3 डायरेक्ट पुट करके किस इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन 2 में। ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन 2 में ही पुट करूँ, मैं इक्वेशन 1 में भी पुट करके उसका सेम सोल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया, पुट करके मेरे पास x वेरिएबल की वैल्यूज आ गई +-4। अब मेरे पास +-4x की वैल्यू आ गई और +-3 मेरे पास ऑलरेडी y की वैल्यू कैलकुलेटेड थी, तो मैंने इन दोनों की मदद से इसका सोल्यूशन सेट लिख दिया। ठीक है, अब ये एक कैटेगरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आप लोग सॉल्व करेंगे। 7 मैंने कर लिया है, ये अगर आप समझ लेंगे तो 8 और 9 आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि वंस अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं दोनों ही। अब इसको सॉल्व करने का एक डिफरेंट मेथड है। इसकी पहचान ये है कि देखें इसमें इक्वेशन 2 जो है ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले मेरे पास दो वेरिएबल्स के साथ है लेकिन इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो मैंने इक्वेशन 2 को फैक्टराइज किया तो मेरे पास दो इक्वेशन मजीद बन गई जो कि दो लीनियर इक्वेशन बन गई, जिनको मैंने x इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। इसको मैं y इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकता था, तो मैंने x इन टर्म्स ऑफ y दो लीनियर इक्वेशन बना ली। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन जो हैं इनको मैं इक्वेशन 1 में पुट करके उनसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा। तो पहले मैंने लिखा कि यूजिंग इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन है इसको यूज करते हुए मैंने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट की। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने से मेरे पास इक्वेशन जो है वो सारी की सारी y वेरिएबल की फॉर्म में चली गई, तो मेरे पास y का आंसर आ गया +-1/3। अब ये जो y की वैल्यू मेरे पास +-1/3 आई है, ये मेरे पास इक्वेशन 3 को यूज करके आई है, तो मैं वापस इस y की वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूंगा, जो कि मेरे पास -+5/3 आ गई। अब मैं इक्वेशन 4 को यूज करता हूँ, इसको अरेज करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जी देखें, अभी मैंने इससे पहले इक्वेशन 3 को यूज करके ये सोल्यूशन सेट इसका फाइंड आउट किया, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन 4 जो कि अगेन लीनियर इक्वेशन है इसको यूज करके भी मुझे सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो मैंने x की वैल्यू y की फॉर्म में मैंने पुट की इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करने से मेरे पास y की वैल्यू +-1 आ गई। अब ये y की वैल्यू +-1 मेरे पास किस इक्वेशन से आई है? इक्वेशन 4 से। तो मैं इस वैल्यू को वापस इक्वेशन 4 में पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू भी +-1 आएगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 4 हमें बता रही है कि x की और y की वैल्यू इक्वल है। तो मेरे पास यहाँ से इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के अगेंस्ट सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है, इसमें भी मेरे पास दोनों ही इक्वेशन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने का देखें ज़रा एक डिफरेंट सा मेथड है, यूनिक है, डिस्टिंक्ट है। वो किस तरह के देखें, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं अगर इन दोनों इक्वेशन में को कुछ इस तरह से अरेंज करूं कि मैंने इस इक्वेशन में से x को कॉमन लिया तो मेरे पास एक ये इक्वेशन बन गई, इसमें से मैंने y को कॉमन लिया तो इक्वेशन ये बन गई। अब मैंने देखा कि अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये कैंसिल हो जाता है और मेरे पास इक्वेशन लीनियर बन जाती है। तो मैंने लिखा डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, मेरे पास दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने से ये एक्सप्रेशन कैंसिल हुआ और मेरे पास इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आ गई। अब लीनियर इक्वेशन को डील करने का वही कैटेगरी 1 का मेथड है। इस लीनियर इक्वेशन को मैं इन दोनों में से जिसमें मर्जी पुट कर लूं, तो मैंने इक्वेशन 1 को इसलिए चूज किया कि इक्वेशन 1 में मेरे पास थोड़ा सा काम मुझे कम करना पड़ेगा और जल्दी रिजल्ट हासिल कर लूंगा। तो मैंने y की वैल्यू को इसमें पुट किया क्योंकि y एक दफा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो y की वैल्यू पुट करने से मेरे पास इक्वेशन 1 जो है ये कंप्लीटली x वेरिएबल की फॉर्म में आ गई। अब x वेरिएबल की फॉर्म में आ गई, उसके बाद मैंने x की वैल्यूज यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू ये हासिल कर ली। अब ये x की वैल्यू वापस इस लीनियर इक्वेशन 5 में मैं पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो मेरे पास x और y दोनों की वैल्यूज मेरे पास आ गई और यही मेरे पास इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अपनी नोयत का एक मुनफरिद क्वेश्चन है, मैं मजीद उसको सॉल्व करता हूँ और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ये मैं खुद से सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ, फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर देता हूँ और फिर जो आसान काम है वो मैं आप लोगों को घर में खुद सॉल्व करने के लिए दे दूँगा। अच्छा देखिए, मैंने इस इक्वेशन में मैंने क्या टेक्निक यूज़ की है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इक्वेशन मेरे पास दोनों ही क्वाड्रेटिक थी। देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/7 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ऐसा मैंने क्यों किया? इसलिए किया कि मैंने ये देखा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी विद डबल वेरिएबल x एंड y, ठीक है। और उसका इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो मेरे पास 0 हो जाएगी। इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को 0 करने के लिए मैंने इसको 2 से और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया। देखें 7 2s are 14 एंड 2 7s are 14। तो मेरे पास दोनों इक्वेशन जो बनेगी नई
उनका राइट हैंड साइड 14 होगा, और जब मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास दोनों कैंसिल होके इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 दे देगी। अब ये मेरे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद डबल वेरिएबल। इसको मैंने फैक्टराइजेशन की टेक्निक से मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया, और फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे मेरे पास x की इन टर्म्स ऑफ y दो लीनियर इक्वेशंस आ गई। इससे पहले भी एक कैटेगरी में हमने ऐसे ही किया था कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस क्वेश्चन में किया था, यहाँ भी वही काम करेंगे। एक लीनियर इक्वेशन को इन दोनों में से किसी एक में यूज करेंगे, उससे एक सोल्यूशन सेट हासिल करेंगे, फिर दूसरी लीनियर इक्वेशन को इन दोनों में से जिसमें आपका दिल चाहे उसमें आप पुट करेंगे, और उससे एक और सोल्यूशन सेट हासिल करेंगे, और अपना क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने जो एक्सरसाइज 2.7 का टॉपिक साइमल्टेनियस इक्वेशंस कवर किया है, उसमें मैंने मेनली दो कैटेगरीज को टारगेट किया है। वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? कैटेगरी 1 इज जिसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कैटेगरी 2 में मेरे पास दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, कैटेगरी 2 में जब मेरे पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाती हैं तो उसमें मैंने ये देखा कि मेरे पास आगे सब ब्रांचेस हैं जिसमें उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफरेंट मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हुए हम डिफरेंट टाइप से उसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये जो लेक्चर है इसमें सारे मेथड्स की समझ आई होगी, ठीक है, और आप उनको बाकी के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।